ਨਮਸਤੇ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਦਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਤਨਾਸਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਘਰ ਪਹਿਲਾ। ਏਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ, ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ गुर प्रसाद। जियो डरत है आपना कैसे करी पुकार, दुख विसारन सेव्या सदा सदा दातार। साहिब मेरा नीत नवा सदा सदा दातार रहाओ। व्याख्या। जगत दुखां दा समुंदर है, ना दुखां नूं वेख के मेरी जिंद कंबदी है। परमात्मा तो बिना होर कोई बचाउण वाला दिसदा नहीं। जिस दे पास मैं मिन्नतां करां सो होर आसरे छड्ड के मैं दुखां दे नास करन वाले प्रभु नूं ही सिमरदा हां। ਉਹ सदा ही बख्शिशां करन वाला है। फिर ਉਹ मेरा मालिक सदा ही ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਿਤ ਦੇ ਤਰਲੇ ਸੁਣ ਕੇ ਕਦੇ ਅੱਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਤ ਇਉਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗਾ है। रहाओ। बेअंत बेअंत शुक्राना गुरु जी महाराज, बेअंत शुक्राना। आपकी असीम कृपा है कि हम साथ संगत के साथ मिलकर नाम जपते हैं, और ये आप ही की कृपा का प्रसाद है कि हम श्री शिव पुराण का श्रवण कर पाते हैं। आज हम आपकी कृपा से रुद्र संहिता के तृतीय पार्वती खंड के अध्याय 45 और 46 का श्रवण करेंगे। विथ फोल्डेड हैंड्स एंड बाउड हेड आई रिक्वेस्ट गोपाल सेठी अंकल कि वो अपने आप को अनम्यूट करके हमें इस अमृतमय ग्रंथ का श्रवण करवाएं। जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में सादर प्रणाम और सभी संगत जी को प्यार भरा नमस्ते। तो महादेव की कृपा हो रही है मीना पर। वो अपने परम सुंदर दिव्य स्वरूप को प्रकट करने के लिए तैयार हो गए हैं, क्योंकि मीना को समझ में आ गई है सब बात, लेकिन फिर भी वो हट किए हुए हैं कि वो जब अपना दिव्य स्वरूप सुंदर स्वरूप दिखाएंगे तभी वो अपनी पुत्री उनको सौंपेंगी। तो महादेव तो दयालु हैं ही। तो आइए इस पाठ को पढ़ते हैं आज। ओम गण गणपताय नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ, निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अध्याय 45। भगवान शिव का अपने परम सुंदर दिव्य रूप को प्रकट करना, मीना की प्रसन्नता और क्षमा प्रार्थना तथा पूर्ववासिनी स्त्रियों का शिव के रूप का दर्शन करके जन्म और जीवन को सफल मानना। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, इसी समय भगवान विष्णु से प्रेरित हो तुम शीघ्र ही भगवान शंकर को अनुकूल बनाने के लिए उनके निकट गए। वहां जाकर देवताओं का कार्य सिद्ध करने की इच्छा से नाना प्रकार के स्रोतों द्वारा तुमने रुद्रदेव को संतुष्ट किया। तुम्हारी बात सुनकर शंभु ने प्रसन्नता पूर्वक अद्भुत उत्तम एवं दिव्य रूप धारण कर लिया। ऐसा करके उन्होंने अपने दयालु स्वभाव का परिचय दिया। मुने, भगवान शंभु का वह स्वरूप कामदेव से भी अधिक सुंदर तथा लावण्य का परम आश्रय था। उसका दर्शन करके तुम बड़े प्रसन्न हुए और उस स्थान पर गए जहां सबके साथ मीना विद्यमान थी। वहां पहुंचकर तुमने कहा, विशाल नेत्रों वाली मीने, भगवान शिव के उस सर्वोत्तम रूप का दर्शन करो। यह रूप प्रकट करके उन करुणामय शिव ने तुम पर बड़ी ही कृपा की है। हम सब भी धन्य हैं। हम अपने मन में उनके सुंदर स्वरूप का अवलोकन करें, गुरु जी को महादेव के रूप में देखें, महादेव को गुरु जी के रूप में देखें, जैसा जिसको जो अच्छा लगे। लेकिन आज
महादेव ने कृपा करी है हम सब पर और अपने सुंदर स्वरूप के दर्शन दिए हैं। तुम्हारी यह बात सुनकर शैलराज की पत्नी मेना आश्चर्यचकित हो गई। उन्होंने शिव के उस परम आनंददायक रूप का दर्शन किया जो करोड़ों सूर्यों के समान तेजस्वी, सर्वांग सुंदर, विचित्र वस्त्रधारी तथा नाना प्रकार के आभूषणों से विभूषित था। वह अत्यंत प्रसन्न, सुंदर हास्य से सुशोभित, ललित लावण्य से लसित, मनोहर, गौरवर्ण, द्वितीमान तथा चंद्रलेखा से अलंकृत था। विष्णु आदि संपूर्ण देवता बड़े प्रेम से भगवान शिव की सेवा कर रहे थे। सूर्य देव ने छत्र लगा रखा। आहा, चंद्रदेव मस्तक का मुकुट बनकर उनकी शोभा बढ़ा रहे थे। इन सब साधनों से भगवान शंकर सर्वथा रमणीय जान पड़ते थे। उनका वाहन भी अनेक प्रकार के आभूषणों से विभूषित था। उनकी महाशोभा का वर्णन नहीं हो सकता था। गंगा और यमुना भगवान शिव को सुंदर चमर डुला रही थी और आठों सिद्धियां उनके आगे नाच रही थी। उस समय में भगवान विष्णु तथा इंद्र आदि देवता अपने अपने वेश को भली भांति विभूषित करके पर्वतवासी भगवान शिव के साथ चल रहे थे। नाना रूपधारी शिव के गण खूब सज धज कर अत्यंत आनंदित होकर शिव जी के आगे आगे चल रहे थे। सिद्ध, उपदेवता, समस्त मुनि तथा अन्य सब लोग भी महान सुख का अनुभव करते हुए अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक शिव के साथ यात्रा कर रहे थे। इस प्रकार देवता आदि सब लोग विवाह देखने के लिए उत्कंठित हो खूब सज धज कर अपनी पत्नियों के साथ पर ब्रह्म शिव का यशोगान करते हुए जा रहे थे। विश्वावसु आदि गंधर्व अप्सराओं के साथ हो शंकर जी के उत्तम यश का गान करते हुए उनके आगे आगे चल रहे थे। मुनि श्रेष्ठ महेश्वर के शैलराज के द्वार पर पधारते समय इस प्रकार वहां नाना प्रकार का महान उत्सव हो रहा था। मुनीश्वर, उस समय वहां परमात्मा शिव की जैसी शोभा हो रही थी उसका विशेष रूप से वर्णन करने में कौन समर्थ हो सकता है। उन्हें वैसे विलक्षण रूप में देखकर मीना क्षण भर के लिए चित्र लिखी सी रह गई। फिर बड़ी प्रसन्नता के साथ बोली, महेश्वर, मेरी पुत्री धन्य है जिसने बड़ा भारी तप किया और उस तप के प्रभाव से आप मेरे इस घर में पधारे। पहले जो मैंने आप शिव की अक्षम्य निंदा की है उसे मेरी शिवा के स्वामी शिव आप क्षमा करें और इस समय पूर्णतया प्रसन्न हो जाएं। जब हमें हमारे मनचाहा मिल जाता है ना तो हमारी मनस्थिति पूर्णतया बदल जाती है। एकदम प्रसन्न, सुकून, सब कुछ हमारे अंदर, शांति, मुस्कुराहट, वात्सल्य, प्रेम, सभी भावनाएं उमड़ पड़ती हैं और वही मीना के साथ हो रहा है। कहाँ वो अभी हिमान को, महेश्वरी को, सबको भला बुरा कह रही थी, तब तक उनकी समझ में नहीं आया था, लेकिन भगवान ने भी उन पर कृपा की। और जब उन्हें लगा कि मीना को समझ में तो आ रही है बात लेकिन वो अपने हट से हटना नहीं चाहती तो अपने सच्चे स्वरूप का, सुंदर स्वरूप का दर्शन कराए। आगे बढ़ते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, इस प्रकार बात करके चंद्रमौली शिव की स्तुति करती हुई शैल प्रिया मैना ने उन्हें हाथ जोड़ प्रणाम किया और फिर वे लज्जित हो गईं। इतने में ही बहुत सी पूर्वासिनी स्त्रियां भगवान शिव के दर्शन की लालसा से अनेक प्रकार के काम छोड़कर वहां पहुंची। जो जैसे थी वैसे ही अस्त व्यस्त रूप में दौड़ आई। भगवान शंकर का वह मनोहर रूप देखकर वे सब मोहित हो गईं। शिव के दर्शन से हर्ष को प्राप्त हो प्रेम पूर्ण हृदय वाली वे नारियां महेश्वर की उस मूर्ति को अपने मनोमंदिर में बिठाकर इस प्रकार बोली,
हम भी देखते हैं, अब तो खैर बड़े बड़े शहर, बैंक्वेट हॉल्स और ये सब हो गए, लेकिन कुछ समय पहले ही और अभी भी छोटे कस्बों में, छोटे नगरों में ऐसा ही होता है कि जब बारात निकलती है गली मोहल्ले से, तो मोहल्ले की सारी स्त्रियां, पुरुष, बच्चे सब आनंद लेते हैं उसका। उनकी भी कामना होती है कि वो देखें कि उनके पड़ोस में जिस बालिका का विवाह हो रहा है उसके पति कैसे हैं, कितने सुंदर हैं। और ये प्रथा महेश्वर ने आरंभ की। हम सब भी उस वधु में और उस वर में महादेव को ढूंढते हैं, और वो वो जो आस पड़ोस में जो भी जितने लोग हैं सब प्रसन्न चित्त से वर वधु को आशीर्वाद भी देते हैं। पूर्ववासिनियों ने कहा, अहो, हिमवान के नगर में निवास करने वाले लोगों के नेत्र आज सफल हो गए। जिस जिस व्यक्ति ने इस दिव्य रूप का दर्शन किया है, निश्चय ही उनका जन्म सार्थक हो गया है। उसी का जन्म सफल है और उसी की सारी क्रियाएं सफल हैं, जिसने संपूर्ण पापों का नाश करने वाले साक्षात शिव का दर्शन किया है। पार्वती ने शिव के लिए जो तप किया है, उसके द्वारा उन्होंने अपना सारा मनोरथ सिद्ध कर लिया। शिव को पति के रूप में पाकर ये शिवा धन्य और कृतकृत्य हो गई। यदि विधाता शिवा और शिव की इस युगल जोड़ी को सानंद एक दूसरे से मिला ना देते, तो उनका सारा परिश्रम निष्फल हो जाता। इस उत्तम जोड़ी को मिलाकर ब्रह्मा जी ने बहुत अच्छा कार्य किया है। इससे सबके सभी कार्य सार्थक हो गए। तपस्या के बिना मनुष्यों के लिए शंभु का दर्शन दुर्लभ है। भगवान शंकर के दर्शन मात्र से ही सब लोग कृतार्थ हो गए। जो जो सर्वेश्वर गिरिजापति शंकर का दर्शन करते हैं, वे सारे पुरुष श्रेष्ठ हैं, और हम सारी स्त्रियां भी धन्य हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, ऐसी बात कहकर उन स्त्रियों ने चंदन और अक्षत से शिव का पूजन किया और बड़े आदर से उनके ऊपर खीलों की वर्षा की। वे सब स्त्रियां मेना के साथ उत्सुक होकर खड़ी रहीं और मेना तथा गिरिराज के भूरि भाग्य की सराहना करती रहीं। मुने स्त्रियों के मुख से वैसी शुभ बातें सुनकर विष्णु आदि सब देवताओं के साथ भगवान शिव को बड़ा हर्ष हुआ। यहाँ पर 45वां अध्याय संपन्न हुआ। अध्याय 46, मेना द्वारा द्वार पर भगवान शिव का परिछन, उनके रूप को देखकर संतोष का अनुभव, अन्य युवतियों द्वारा वर की प्रशंसा, पार्वती का अंबिका पूजन के लिए बाहर निकलना तथा देवताओं और भगवान शिव का उनके सुंदर रूप को देखकर प्रसन्न हो जाना। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, तदनंतर भगवान शिव प्रसन्न चित्त हो अपने गणों, समस्त देवताओं तथा अन्य लोगों के साथ कौतूहल पूर्वक गिरिराज हिमवान के धाम में गए। हिमाचल की श्रेष्ठ पत्नी मेना भी उन स्त्रियों के साथ घर के भीतर गईं और शंभू की आरती उतारने के लिए हाथ में दीपकों से सजी हुई थाली लेकर सभी ऋषि पत्नियों तथा अन्य स्त्रियों के साथ आदर पूर्वक द्वार पर आईं। वहां आकर मेना ने संपूर्ण देवताओं से सेवित गिरिजापति महेश्वर शंकर को, जो द्वार पर उपस्थित थे, बड़े प्यार से देखा। उनकी अंग कांति मनोहर चंपा के समान थी। उनके एक मुख और 3 नेत्र थे। प्रसन्न मुखारविंद पर मंद मुस्कान की छटा छा रही थी। वे रत्न और स्वर्ण आदि से विभूषित थे। गले में मालती की माला पहने हुए थे। सुंदर रत्नमय मुकुट धारण करने से उनका मुखमंडल उज्जवल प्रभा से उद्भासित हो रहा था। कंठ में हार आदि सुंदर आभरण शोभा दे रहे थे। सुंदर कड़े और बाजूबंद उनकी भुजाओं को विभूषित कर रहे थे। अग्नि के समान निर्मल एवं अनुपम, अत्यंत सूक्ष्म, मनोहर, विचित्र एवं बहुमूल्य युगल वस्त्र से उनकी बड़ी शोभा हो रही थी।
चंदन, अगर, कस्तूरी तथा मनोहर कुमकुम के अंगराग से उनके अंग विभूषित थे। उन्होंने हाथ में रत्नमय दर्पण ले रखा था और उनके दोनों नेत्र कज्जल से सुशोभित थे। उन्होंने अपनी प्रभा से सबको आच्छादित कर दिया तथा वे अत्यंत मनोहर जान पड़ते थे। अत्यंत तरुण, परम सुंदर और आभरण भूषित अंगों से सुशोभित थे। कामनियों को अत्यंत कमनीय प्रतीत होते थे। उनमें व्यग्रता का अभाव था। उनका मुखारविंद कोटि चंद्रमाओं से भी अधिक आह्लाददायक था। उनके श्रीअंगों की छवि कोटि कामदेवों से भी अधिक मनोहारिणी थी। वे अपने सभी अंगों से परम सुंदर थे। ऐसे सुंदर रूप वाले उत्कृष्ट देवता भगवान शिव को जामाता के रूप में अपने सामने खड़ा देख मीना की सारी शोक चिंता दूर हो गई। वे परम आनंद सिंधु में निमग्न हो गईं और अपने भाग्य की, गिरिजा की, गिरिराज हिमवान की और उनके समस्त कुल की भूरी भूरी प्रशंसा करने लगी। उन्होंने अपने आप को कृतार्थ माना और वे बारंबार हर्ष का अनुभव करने लगी। सती मीना का मुख प्रसन्नता से खिल उठा था। वे अपने दामाद की शोभा का सानंद अवलोकन करती हुई उनकी आरती उतारने लगी। गिरिजा की कही हुई बात को बारंबार याद करके मीना को बड़ा विस्मय हो रहा था। वे हर्षोत्फुल्ल मुखारविंद से युक्त यो मनी मन कहने लगी, पार्वती ने मुझसे जैसा पहले बताया था उससे भी अधिक सौंदर्य मैं इन परमेश्वर शिव के अंगों में देख रही हूँ। मगर फिर भी वो महादेव की माया से भ्रमित। हालांकि माँ पार्वती ने सब कुछ उनको बता दिया था, जैसा वो स्वयं स्वीकार कर रही हैं अभी कि पार्वती ने मुझसे पहला जैसे बताया था उससे भी अधिक सौंदर्य मैं इन परमेश्वर शिव के अंगों में देख रही हूँ। महेश्वर का मनोहर लावण्य इस समय अवर्णनीय है। ऐसा सोचकर आश्चर्यचकित हुई मीना अपने घर के भीतर आई। वहां आई हुई युवतियों ने भी वर के मनोहर रूप की भूरी भूरी प्रशंसा की। वे बोली, गिरिराज नंदिनी शिवा धन्य है, धन्य है। कुछ कन्याएं कहने लगी, दुर्गा तो साक्षात भगवती हैं। कुछ दूसरी कन्याएं महारानी मीना से बोली, हमने तो कभी ऐसा वर नहीं देखा है और न कभी ध्यान में ही ऐसे वर का अवलोकन किया है। इन्हें पाकर गिरिजा धन्य हो गई। भगवान शंकर का वह रूप देखकर समस्त देवता हर्ष से खिल उठे। श्रेष्ठ गंधर्व उनका यश गाने लगे और अप्सराएं नृत्य करने लगी। बाजा बजाने वाले लोग मधुर ध्वनि में अनेक प्रकार की कला दिखाते हुए आदर पूर्वक भांति भांति के बाजे बजा रहे थे। हिमाचल ने भी आनंदित होकर द्वारोचित मंगलाचार किया। समस्त नारियों के साथ मीना ने भी महान उत्सव मनाते हुए वर का परिछन किया। परिछन यानी कि जब बारात घर पर प्रस्थान आ पहुंचती है तब वर की आरती उतारी जाती है और उनका और अन्य अन्य तरीकों से स्वागत किया जाता है, उसी को परिछन कहते हैं। फिर वे प्रसन्नता पूर्वक घर में चली गई। इसके बाद भगवान शिव अपने गणों और देवताओं के साथ अपने को दिए गए स्थान जनवास में चले। बारात को जहां अलग से ठहराया जाता है उसे जनवासा कहते हैं, जहां वर पक्ष के सभी लोग एक ही स्थान पर, आजकल तो कोई धर्मशाला या कोई होटल या कोई अलग से हॉल में जो ठहराते हैं। इसी बीच में गिरिराज के अंतपुर की स्त्रियां दुर्गा को साथ ले कुल देवी की पूजा के लिए बाहर निकली। वहां देवताओं ने, जिनकी पलकें कभी नहीं गिरती थी, प्रसन्नता पूर्वक पार्वती को देखा। उनकी अंग कांति नील अंजन के समान थी। वे अपने मनोहर अंगों से विभूषित थी। उनका कटाक्ष केवल भगवान त्रिलोचन पर ही आदर पूर्वक पड़ता था, यानी कि वो बार बार तिरछी निगाह से अपने स्वामी, अपने पति महादेव को निहार रही थी।
दूसरे किसी पुरुष की ओर उनके नेत्र नहीं जाते थे। उनका प्रसन्न मुख मंद मुस्कान से सुशोभित था। वे कटाक्षपूर्ण दृष्टि से देखती थी और बड़ी मनोहारिणी जान पड़ती थी। उनके केशों की चोटी बड़ी ही सुंदर थी। कपोलों पर बनी हुई मनोहर पत्रभंगी उनकी शोभा बढ़ाती थी। ललाट में कस्तूरी की बेंदी के साथ ही सिंदूर की बिंदी शोभा दे रही थी। वक्षस्थल पर श्रेष्ठ रत्नों के सारभूत हार से दिव्य दीप्ति छिटक रही थी। रत्नों के बने हुए केयूर वलय और कंकण से उनकी भुजाएं अलंकृत थी। उत्तम रत्नमय कुंडलों से उनके मनोहर कपोल जगमगा रहे थे। उनकी दंत पंक्ति मणियों तथा रत्नों की प्रभा को छीने लेती थी और मुख की शोभा बढ़ाती थी। मधु से पूरित अधर और ओष्ठ बिंब फल के समान लाल थे। दोनों पैरों में रत्नों की आभा से युक्त महावर शोभा देता था। उन्होंने अपने एक हाथ में रत्न जटित दर्पण दर्पण ले रखा था और उनका दूसरा हाथ क्रीड़ा कमल से सुशोभित था। उनके अंगों में चंदन, अगर, कस्तूरी और कुमकुम का अंगराग लगा हुआ था। पैरों में पायजेब बज रहे थे और वे अपने लाल लाल तलवों के कारण बड़ी शोभा पा रही थी। समस्त देवता आदि ने जगत की आदि कारण भूता जगत जननी पार्वती देवी को देखकर भक्ति भाव से मस्तक झुका मेना सहित उन्हें प्रणाम किया। त्रिलोचन शिव ने भी बड़ी प्रसन्नता के साथ कनखियों से उन्हें देखा और उनमें सती की आकृति देखकर अपनी विरह वेदना को त्याग दिया। कितना सुंदर श्रृंगार रस का बखान किया गया है इस पुराण में। शिवा पर आंखें गड़ाकर भगवान शिव उस समय सब कुछ भूल गए। उनके सारे अंगों में रोमांच हो आया। वे हर्ष का अनुभव करते हुए गौरी की ओर देखने लगे। गौरी उनकी आंखों में समा गई थी। इधर कालीपुरी से बाहर जाकर अंबिका देवी की पूजा करने के पश्चात ब्राह्मण पत्नियों के साथ पुनः अपने पिता के रमणीय भवन में लौट आई। भगवान शंकर भी मुझ ब्रह्मा विष्णु तथा देवताओं के साथ हिमाचल के बताए हुए अपने नियत स्थान पर प्रसन्नता पूर्वक गए। वहां गिरिराज के द्वारा नाना प्रकार की सुंदर समृद्धि से सम्मानित हुए। वे सब लोग सुख पूर्वक ठहर गए और भगवान शिव की सेवा करने लगे। यहाँ पर अध्याय 46 यानी कि आज का पाठन संपन्न हो गया। कल के पाठ में हम जानेंगे कैसे आगे का जो कार्यक्रम है कन्यादान फेरे इत्यादि वो सब उसमें भाग लेंगे हम। तो जुड़े रहिएगा। मेरे द्वारा पाठन में की गई त्रुटियों के लिए क्षमा याचना। महादेव से इस पवित्र पावन अवसर पर हम सारे ब्रह्मांड के कल्याण की प्रार्थना करें कि वे महादेव महादेवी दोनों मिलकर हम सबको अपना आशीर्वाद दें और हम सब ताकि हम सब उनकी छत्र छाया में चलते हुए सुरक्षित और खुश महसूस कर सकें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।